प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है और आपका सपना है टॉपर बनने का और मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने का। लेकिन कैसे? साथियों आप परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में एक बार फिर से आ चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि अब कम समय आपके पास बचा हुआ है। मैं मान के चलता हूं तो 15 से 20 दिन का ही जो समय अभी है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो उसमें आप आखिरी युद्ध में और आखिरी जंग को कैसे आप जीत पाओगे। हमेशा मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता हूं, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए खड़ा हूं। लेकिन मैथ सब्जेक्ट में आपको 100 लाने का जो तरीका है वो क्या है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैथ्स में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे, आपकी जो सामने होगा इस तरीके से चमचमाती क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ये पेपर 2 सीटिंग में होगा, एक होगा फर्स्ट सीटिंग में, एक होगा सेकंड सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में मैं आपको बात करता हूं तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहता है। पेपर की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे बस वहां पे कोड चेंज होता है, यानी कि जिसका सेकेंड सीटिंग में होता है उसका 210 कोड होता है और जिसका फर्स्ट सीटिंग में होता है उसका कोड 110 होता है। बाकी जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब अलग अलग आते हैं, यानी कि फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन अलग होता है, सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन अलग होता है। इस बात को पहले आप भली भांति समझे होंगे, पहले भी आपको पता होगा। ये थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा आपको, हालांकि आपको इन सारी बातें की जानकारी तो पहले से होंगी कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार आप लोग भी बता दो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो कहना कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 38 आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इन सभी पे कमांड कैसे करेंगे तभी जाकर के हम लोग को 100 में 100 स्कोर हो पाएगा। सो इसीलिए हम आपके बीच आए हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब देखो, मैथ्स का जो आपके एग्जाम अब कम समय है और मैथ में आप घबराए हुए हो। जब भी आप बुक खोलते हो तो समझ में नहीं आता भाई मैं पढ़ूं क्या, दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि मैंने आपकी मैथ्स के बारे में यदि मैं चर्चा करता हूँ तो मैथ्स में मैंने कहा कि देखो आपके जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है बोर्ड का, वो एकदम फिक्स होता है। कहने का मतलब हो गया कि मान लो कि पहला चैप्टर तुमने पढ़ा तो पहला चैप्टर में होता है कि अपरिमेय संख्या को पहचानिए या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करिए या यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इस तरीके से फिक्स होता है। तो आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को अलग करके कम से कम एक टॉपिक पे एक जो वो तरीका होता है उस पे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि एचसीएफ आप जानते हो सर, एचसीएफ पूछेगा लेकिन पूछेगा यूक्लिड से। किससे पूछेगा? यूक्लिड से। तो आप यूक्लिड विभाजन से कम 10 क्वेश्चन पढ़ लो। लेकिन आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर मैं इसे छांटूंगा कैसे, कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, कैसे होगा। तो आपको भी इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए खड़े हम हैं। हम आपको निकाल करके देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मैं बैठ करके छांटना शुरू करूं तो मुझे 1 दिन 2 दिन लग जाएगा और मुझे पास अनुभव नहीं है। तो ये बताएंगे हम। यानी कि आपको 1 नंबर चैप्टर से लेकर के, चैप्टर आपकी कितनी है मैथ्स में मुझे बताओ कि कितनी चैप्टर है। तो आप कहोगे सर 1 नंबर से लेकर के पूरे टोटल 15 चैप्टर होते हैं और 15 चैप्टर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो आपको क्या बात करना है कि प्रत्येक चैप्टर का वो टॉपिक आपको छांटना है, उस टॉपिक का रिवीजन करना डेली, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को मैथ्स पे देना है, जिससे कि आपका रिवीजन तैयारी बहुत अच्छा से हो सके। लेकिन आपको ये समस्या है तो आपके लिए हम एक मैथ्स की कैप्सूल की क्लास लेके आते हैं हर वर्ष। जैसे अगर आपको बीमारी होती है तो आप जब जाते हो तो डॉक्टर आपको कैप्सूल्स देता है, तो उसी तरीके से समझो कि मैं आपको कैप्सूल देने वाला हूं। वे कैप्सूल की जो क्लास होंगी वो यकीन मानो आपके इस पूरे यूट्यूब इतिहास के और आपके मैथ सब्जेक्ट की सबसे खास होंगी, क्योंकि वो इसी समय आपको देने का समय होता है। तो मैं आपको लेके आने वाला हूं शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे मेरे दोस्त आपको आना होगा क्लास में। और शाम को 6 बजे ये क्लास आपकी लगभग मैं 2 से 3 घंटे आपकी क्लास लूंगा। मतलब कि आपको मंटू सर के हवाले अपने आप को समर्पित कर देना है लगभग 2 से 3 घंटे डेली शाम को। यदि आप डेली शाम को कल ये समर्पित कर देते हो, ठीक है, तो आप यकीन मानो कि 5 से 7 क्लासेस आप देखोगे, उसके बाद से सिर्फ आपकी जो दिक्कत होंगी वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ अब आपको बोर्ड एग्जाम का इंतजार रहेगा कि मैं अब बोर्ड एग्जाम मेरा कब आ जाए, क्योंकि आपको उस लेवल के और उस क्वेश्चन को मैं आपको छांट करके बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा नहीं कि केवल मेरा ऑब्जेक्टिव ही होगा, आपको ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, आपके ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, यानी कि सब कुछ भी हम लोग कमांड करेंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि सर लॉन्ग क्वेश्चन मैं बस आपको 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा।
10 क्वेश्चन मैं आपको अगर बता दिया तो समझो कि भाई आपके एग्जाम में 100 में 100 स्कोर आप कर दोगे लॉन्ग क्वेश्चन में, इनके 20 में 20 आप ला दोगे, ठीक है। तो आपको अलग से भी वीडियो आपको 10 क्वेश्चन की मिल जाएगी, ठीक है। और इन सभी टॉपिक पे अब अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, बहुत सारे बच्चों का समस्या है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं कैसा होगा, तो मैं बताऊंगा भाई कैसा होगा। इसमें आपको ट्रिक भी मिलेंगी सॉल्व करने का, इसमें आपको फॉर्मूले भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको लेना होगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप का चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लो, यानी कि व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। और वहां पे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसका तुम्हें दे दूंगा, क्या चीज, आपकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और डेली अपने आप को समर्पित करना। तो एक बार मैं जानना चाहता हूं कि आप मैथ्स की कैप्सूल्स की क्लास लेने के लिए क्या आप तैयार हो? एक बार नीचे कमेंट करके बता दो, लाइक करके बता दो। और आपको पढ़ने का जो तरीका है 20 दिन में सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना है, यानी करना क्या है, डेली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे क्या करना, रिवीजन करना, उसी के आधार पे अपने क्वेश्चन बैंक से टिक आउट कर लेना है, ठीक है। और वही क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो भी आपके 10 से 15 दिन आप बचे हुए हैं, आपके प्रत्येक चैप्टर से, मैंने एग्जाम्पल बताया पहला चैप्टर का, इसी प्रकार से सभी चैप्टर का आपको करना होगा। तो मुझे पूरी विश्वास है कि आप अपने आप को हमें, हमारे अलावे आप समर्पित कर दोगे और लग जाओगे अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूं। यदि इसके अलावा भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे बता दो। कैसे पेपर में लिखना है ये भी हम आपको जब पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव इस क्लास में, तो आपको बताते रहेंगे कहाँ ब्लैक का यूज करना है, कहाँ ब्लू का यूज करना है। और अपने आप और अपने लिए प्लीज तैयार हो जाओ। और यदि चाहते हो कि आपका रिजल्ट पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में होना चाहिए, तो प्लीज आप अपने आप पे करो या मरो वाला काम करना शुरू कर दो। मैं मिलूंगा अब शाम की क्लास में, तो आप शेयर कर दो इस वीडियो को, स्टेटस लगा दो, और यदि कोई डाउट होता है मुझे बता दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।